हेलो दोस्तों, क्लास विद एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज से हम MPFM में होने वाले प्री पॉलिटेक्निक टेस्ट की एग्ज़ाम सीरीज़ को स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों इस सीरीज़ में हम MPFM में प्री पॉलिटेक्निक टेस्ट के लिए हुए लास्ट ईयर में एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये जो पेपर आप देख सकते हैं कि हमारा 9 मई 2019 का 9 AM यानी मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। और दोस्तों इसमें जो पेपर हम डिस्कस करेंगे वो हमारा रहेगा केमिस्ट्री का, ठीक है। तो हमारी पहली वीडियो एक एक करके पहले हम पूरी केमिस्ट्री के पेपर सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर हम फिज़िक्स लेंगे या फिर इसके अलावा मैथमेटिक्स वगैरह भी हम ले सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम केमिस्ट्री के पेपर से स्टार्ट करते हैं। ये हमारी पहली वीडियो हुई केमिस्ट्री की, ठीक है। ये हमारा पेपर मैंने आपको बता दिया है कि लास्ट ईयर के 2019 का पेपर है 9 मई का, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को आप लाइक कीजिए, ठीक है, दोस्तों का शेयर भी ज़रूर कीजिए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपका, ऊर्जा के निम्नलिखित रूपों में से कौन सा एक अपघटन की रासायनिक अभिक्रिया लाने में आपकी हेल्प नहीं कर सकता। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, ऊष्मीय ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा या फिर विद्युत ऊर्जा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको मैकेनिकल एनर्जी यानी कि यांत्रिक ऊर्जा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया अनैच्छिक क्रिया नहीं है। दोस्तों अनैच्छिक क्रिया का मतलब होता है कि एक ऐसी क्रिया जो हमारी इच्छा से ना हो, ठीक है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए, घुटने में झटका, खांसना, निगलना, चमकती रोशनी पर आंखों को बंद करना। आपका करेक्ट आंसर होगा निगलना, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिंग। फिर नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे क्षारकीय ऑक्साइड है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, SO2, Al2O3, Na2O। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा Na2O। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, आवर्त सारणी के निम्नलिखित समूह में से कौन सा तत्व A से संबंधित होगा जिसकी द्रव्यमान संख्या 27 AMU है और इसके केंद्रक में आपके 14 न्यूट्रॉन हैं। समूह 4 में, समूह 13 में, समूह 14 या फिर समूह 6 में। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा समूह 13 में। अगला आपका, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन सी एक संयुक्त अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए, इसमें से आप करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, लास्ट वाला CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2, ठीक है। इसको आप रिएक्शन कराएंगे तो CaCO2 यानी कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा प्लस H2O बाहर निकलेगा। फिर नेक्स्ट है आपका, कार्बन तत्व के कौन से समस्थानिक मतलब इसे आइसोटोप बोलते हैं का स्थान आधुनिक आवर्त सारणी में है। C615, C613, C614, C612। करेक्ट आंसर C612, ठीक है। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक निरूपण हवा में जल रही मीथेन की अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण है। दोस्तों यहाँ पे आपको 4 रिएक्शन दी गई हैं समीकरण, इसमें से आपको संतुलित यानी बैलेंस वाला शो करना है। इसका आपका करेक्ट आंसर ये वाला हो जाएगा, आप देख लीजिए, बाकी आप मैच कर लीजिएगा। इसमें आपका CH4 + 2 ऑक्सीजन बनेंगे, ठीक है। इसको जब क्रिया कराएंगे अपन तो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी प्लस H2O के 2 अणु बनेंगे और उसमें प्लस आपकी उसमें भी बनने वाली है, ठीक है। अगला आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षार है और एक एल्काइड नहीं है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या फिर ZnOH का होल ट्वाइस या BaOH का होल ट्वाइस। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ZnOH का होल ट्वाइस। अगला आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक आणविक सूत्र C3H6 के साथ असंतृप्त यौगिक बनाने के लिए 443 K यानी केल्विन पर सांद्रित H2SO4 के साथ गर्म करने पर अंतःगुणक निर्जलीकरण से गुजरता है। 4 ऑप्शन है, प्रोपेनल, प्रोपेन, फर्स्ट ऑयल, प्रोपेनोइक अम्ल या प्रोपेनॉन। करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोपेन फर्स्ट ऑल। 10वां क्वेश्चन है आपका, प्लेटिनम धातु को विघटित करने के निम्नलिखित में से कौन से एक तरल पदार्थ का उपयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन है, फ्यूमिक नाइट्रिक अम्ल, अम्लराज जिसे एक्वा रेजिया बोला जाता है, सांद्रिक H2SO4, ठीक है, या फिर सांद्रित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अम्लराज जिसे हम एक्वा रेजिया बोलते हैं। अगला है आपका, प्रोपेन का अगला उच्च सजात पहचानिए जो एक शाखित श्रृंखला अल्केन है। N-ब्यूटेन, आइसोपेंटेन, न्यूपेंटेन या फिर आइसोब्यूटेन। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आइसोब्यूटेन। नेक्स्ट, निम्नलिखित ऑक्साइडों में से उभयधर्मी ऑक्साइड को पहचानिए। K2O, SO3, Al2O3, CO2। करेक्ट आंसर Al2O3। नेक्स्ट है आपका, कपड़ा उद्योग में सूती और लिनन कपड़ों को विरंजित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले यौगिक को पहचानना है आपको, ठीक है। इसमें आपका CaOCl2 है, सोडियम क्लोराइड है, इसके अलावा PbNO3 का होल ट्वाइस है, CSO4 का मतलब कैल्शियम सल्फेट वगैरह है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा CaOCl2।
अगला है साबुन के अणुओं में जल रागी और जल वैरागी सिरों की उपस्थिति के कारण वे पानी में भिगोए गए किसी भी पदार्थ पर तेल या मैल के कणे के साथ क्या बनाते हैं? मिसेल, मिसाइलें, आयनिक लवण या फिर मृत रोगाणुओं युक्त पृष्ठमल। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिसेल। नेक्स्ट है आपका सौर ऊर्जा खालिस्तान में एटीपी में चेंज होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, राइबोसोम में या फिर गोल्गी कायम है। आपका करेक्ट आंसर है क्लोरोप्लास्ट में। अगला है यदि तत्व X की परमाणु संख्या 19 है तो उसके ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा? XO2, XO, X2O2 या फिर X2O। करेक्ट आंसर है X2O। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर दोस्तों आपको एक सूत्र संरचना दे के रखा हुआ फॉर्मूला, ठीक है, तो आप इसे देखिए। एक हेक्सेन की संरचना सूत्र आपको दिया इतना, निम्नलिखित में से कौन सा इसका संरचनात्मक समावयवी है? मतलब आइसोमेर आपको बताना है। एन हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन या फिर साइक्लोहेक्सीन या फिर फर्स्ट हेक्साइन। करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा साइक्लोहेक्सीन। अगला है आपका मस्तिष्क का सोचने वाला हिस्सा है हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड या फिर फोर ब्रेन। करेक्ट आंसर फोर ब्रेन। नेक्स्ट हुआ हार्मोन जो फलों और बीजों में प्रचुर मात्रा में उपस्थित रहता है। ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्सिन, गिबरेलिन या फिर साइटोकाइनिन। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका साइटोकाइनिन। 20 क्वेश्चन प्रकाश संश्लेषण का पहला चरण होता है प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण या फिर क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण या फिर जल अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन विभाजन या फिर CO2 का कार्बोहाइड्रेट में न्यूनीकरण। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण। नेक्स्ट है आपका ऑक्सीजन विभिन्न रूपों में उपलब्ध है, सभी जीवित जीवों के लिए कौन सा रूप आवश्यक है? एक आपका सिंपल ऑक्सीजन, ठीक है, या फिर O3 ओजोन, H2O जल और O2 ऑक्सीजन। करेक्ट आंसर हो जाएगा O2। अगला है रेनिट्रिन इन वर्गों की दवाओं के अंतर्गत आता है। 4 ऑप्शन है हिस्टामिनारोधी, ट्रैंक्विलाइजर, प्रजनन रोधी या फिर प्रत्यम्ल। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रत्यम्ल यानी एंटासिड। फिर अगला यदि एक गोले और पीले बीजे वाले मटर के पौधे को झुर्रीदार और हरे रंग के बीज वाले मटर के पौधे के साथ संकरित किया जाता है तो F1 पीढ़ी में उत्पादित बीज निम्नानुसार होंगे: गोल और हरे, गोल और पीले, झुर्रीदार और हरे या फिर झुर्रीदार और पीले। आपका करेक्ट आंसर है गोल और पीले। फिर नेक्स्ट है आपका यौन प्रजनन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली संतान संतति अधिक विविधता प्रदर्शित करती है क्योंकि यौन प्रजनन एक बहुत जटिल प्रक्रिया है या फिर आनुवंशिक सामग्री दो अलग अलग प्रजातियों से संबंधित दो माता पिता से आती हैं या इसके अलावा आनुवंशिक सामग्री एक ही प्रजाति से संबंधित दो माता पिता से आती है या आनुवंशिक सामग्री जो होती है विभिन्न माता पिता से आती है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आनुवंशिक सामग्री एक ही प्रजाति से संबंधित दो माता पिता से आती है। अगला है आपका रासायनिक विनिर्माण उद्योग में की गई क्लोर क्षार प्रक्रिया के दौरान कौन से उत्पाद निर्मित होते हैं? 4 ऑप्शन है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन। दोस्तों यहाँ पर आपको एक समझातों का युग्म छांटना है कि इसमें कौन समझातों का युग्म है, ठीक है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं तो C6H6 और C6H5CH3 जो आपका समझातों का युग्म है। अगला आपका एक तत्व का धात्विक गुण इसके संदर्भ में व्यक्त किया जाता है: उसके इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की प्रवृत्ति, उसके इलेक्ट्रॉन खोने की प्रवृत्ति, उसका अन्य तत्वों के साथ इलेक्ट्रॉन सहभाजन, ठीक है, या फिर उसके इलेक्ट्रॉन खोने, हासिल करने या सहभाजित करने की कोई प्रवृत्ति ना होना। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उसके इलेक्ट्रॉन खोने की प्रवृत्ति। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित विकल्पों में से उदासीनीकरण अभिक्रिया को आपको पहचानना है। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और HNO3, ठीक है। अगला है आपको उस तत्व की पहचान कीजिए जो बोरोन के समान परिवार से संबंधित है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हैं तो इसमें आपका Ln वाला जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 क्वेश्चन उस समूह के पहचानिए जो संपूर्णतः धातुओं से युक्त है। 16, 2, 17, 4। करेक्ट आंसर 2 में आपके धातुओं से युक्त है। उस अशुद्धता की पहचान करें जो कच्चे लोहे में अधिकतम सीमा तक उपस्थित होता है। कार्बन, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। करेक्ट आंसर कार्बन। अगला है आपका हुआ जैव घटक पहचानिए जो धूमल लौ के साथ जलता है। ब्यूटेन, हेक्सेन, ब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन। करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा आपका ब्यूटेन।
नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक असमानुपातन प्रदर्शित करता है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए, आपका सेकंड वाला जो है 4H3PO3 वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा गुण तत्वों की आवधिकता को प्रतिबंधित नहीं करता है। धात्विक प्रकृति, संयोजकता, अधात्विक प्रकृति या फिर घनत्व। करेक्ट आंसर आपका घनत्व है। अगला है आपका बिजली का सर्वश्रेष्ठ संवाहक जिसे कंडक्टर हम बोलते हैं कौन सा है। आसुत जल, विखनिजित जल या फिर समुद्री जल या नल का पानी। करेक्ट आंसर समुद्री जल। दोस्तों समुद्री जल में एक्चुअली का आयोडीन पाया जाता है, ठीक है, इसलिए वो होता है, आगे प्योर जल में नहीं होता है। जलहीन कैल्शियम क्लोराइड का उपयोग जल शुष्कित्र या सुसूत्र में निम्न के कारण किया जाता है। प्रसवेदी और उत्फुल्ल प्रकृति दोनों, केवल उत्फुल्ल प्रकृति, प्रसवेदी प्रकृति, केवल आर्द्रताग्राही प्रकृति। करेक्ट आंसर केवल आर्द्रताग्राही प्रकृति। 37 क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा गर्भ निरोधक तरीका जिसे ओवम के साथ शुक्राणु का संलग्न रोकने में हेल्प करता है। कॉपर टी, कंडोम, लूप, मौखिक गर्भ निरोधक गोलियाँ। करेक्ट आंसर कंडोम। अगला है आपका मेंडल के द्वारा आनुवांशिकता पर किए गए प्रयोगों में मटर की किस विशेषता पर विचार नहीं किया गया था। बीज का आकार, बीज का रंग, पुष्पों का रंग या फिर बीजों की संख्या। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बीजों की संख्या पर। 39 दोस्तों आपका निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया से तीव्र बुदबुदन उत्पन्न होती है। 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, तो इसमें से आपका लास्ट वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 40 क्वेश्चन एक सामान्य व्यक्ति के मूत्र में खालिस्तान पदार्थ नहीं होना चाहिए। ग्लूकोज, अमोनिया, यूरिया या फिर पोटेशियम। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज नहीं होना चाहिए। 41 इनमें से किस पदार्थ के संचय से जैविक आवर्धन होता है। DDT, इंडस्ट्रियल वेस्टेज या फिर किचन वेस्ट या फिर ब्रोकन प्लास्टिक। आपका करेक्ट आंसर DDT। 42 क्वेश्चन अंतःस्रावी ग्रंथियों की एक जोड़ी वृक्कों के साथ निकटता से जुड़ी हुई है जो निम्न है। थायराइड, वृषण, अरिवृक्क, पैराथायरॉइड। करेक्ट आंसर अरिवृक्क जिसे हम बोलते हैं एड्रेनल्स। अगला है आपका नीचे उल्लिखित सूची से यौन संक्रमित जीवाणु संबंधी रोगों की आपको पहचान करनी है। 4 ऑप्शन दिए हैं, ओपरेंस, एड्स, मस्सा, सुजाक। तो इसमें आप मैच कर लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर आपका 1 और 4 हो जाएगा, ठीक है। अगला है आपका एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F2 पीढ़ी में यदि संतति 3:1 के अनुपात में है तो माता पिता होने चाहिए। अपूर्ण प्रभावी, समयुग्मक अप्रभावी, समयुग्मक प्रभावी, विषमयुग्मक, ठीक है, यही आपका करेक्ट आंसर विषमयुग्मक। फिर 45 क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित अभिक्रिया से अपचायक कारक की पहचान आपको करनी है। एक आपको रिएक्शन दी गई तो इसमें आपका अपचायक कारक हो जाएगा H3PO2। अगला है आपका निम्नलिखित, इसमें भी दोस्तों आपको एक इक्वेशन दे के रखी समीकरण, इसमें आपको बताना है कि किस प्रकार की अभिक्रिया को ये चीज़ शो करती है, ठीक है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है, क्योंकि दोस्तों ऐसी वीडियो हम आपके लिए और लाते रहेंगे इस चैनल पर, ठीक है। और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा जिससे कि उन तक भी चीज़ें पहुँच सकें। हमारा अगला क्वेश्चन है 4 बिलियन और उनके अनुरूप pH मान नीचे दिए गए हैं, ठीक है। तो इसमें आपको बताना कि घटते क्रम उनकी सही अवस्था को आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर ये वाला हो जाएगा QSPR, सेकंड नंबर वाला। 48 क्वेश्चन है आपका, एक आपको यहाँ पे एक रिएक्शन दी रखी है, इसमें बताना है आपको कि अभिक्रिया में अपचायक कारक के साथ क्या 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 होता है, ठीक है। जिसमें दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपचायक Cl2 गैस में ऑक्सीडेट हो जाता है। फिर अगला है आपका 4 तत्व उनके परमाणु क्रमांक के साथ नीचे दिए गए हैं, उनमें से किसका आकार सबसे बड़ा है आपको बताना है। क्लोरीन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और सोडियम दिया है, सोडियम जो है आपका बड़ा हो जाएगा। दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। नीचे दिए गए तत्वों में से एक आवर्त सारणी के कालकोजन परिवार से संबंधित नहीं है, तत्व को उसके रासायनिक प्रतीक से पहचानना है आपको, ठीक है। S, SE, SI या फिर TE। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका SI।
तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और इस प्रकार की और जो इसकी नेक्स्ट सीरीज़ वो हम ज़रूर जल्दी ही लेकर आएंगे। दोस्तों आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पहली बार चैनल पर आए हुए हैं तो। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।